चौपड़ है, झप्पी है, तमाचा है, पप्पी है, कालिक है, स्याही है, इल्जाम है, सफाई है, रैला है, रैली है, थैला है, थैली है, नारा है, गाली है, साली है, घरवाली है, तरह तरह के रंगों में रंगा, कहीं फूलों से लदा तो कहीं कीचड़ में सना हमारा लोकतंत्र। कितना क्यूट लग रहा है। ले ले ले, कोई काला टीका लगा दो इसे नजर न लग जाए, वैसे अगर पड़ जाए पाला तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला फिटे मुंह। ये है इलेक्शन। उलाला। अरे भैया इलेक्शन आया है, इलेक्शन। उलाला। अरे इलेक्शन के भैया इलेक्शन, इलेक्शन के भैया इलेक्शन। कभी आप कभी हाथ हाथ सब मिलके बोलो नमो नमो। इलेक्शन के भैया इलेक्शन। भारतीय राजनीति के एंग्री यंग मैन राहुल गांधी पहुंचे एंग्री यंग वुमन ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में। एक ही इलाके में इतना एंगर, बोले तो बहुत ही डेंजर। बंगाल की धरती पर कदम रखते ही राहुल जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महिला मुख्यमंत्री के होते हुए बंगाल में महिलाओं के साथ इतना बुरा सलूक, आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। आपकी महिला चीफ मिनिस्टर है और बंगाल में सबसे ज्यादा रेप होता है हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों में ज्यादा होता है। मुर्शिदाबाद में राहुल ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा पर बहुत करारा भाषण दिया। भाषण देते देते राहुल जी थक कर चूर चूर हो गए, इसलिए भूख मिटाने के लिए एक मशहूर बंगाली मिठाई की दुकान पर गए। समर्थकों से घिरे राहुल जी मिठाई खा रहे थे कि अचानक आवाज आई, ऐ दादा किच्छु आयो मिष्टी खावेन की। राहुल गांधी ने चौंक कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मीठा उनके गाल पर छप चुका था। ओगो मां मिष्टी गाली लेके गई चलो। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश की बात करने गए थे राहुल जी। उन्हें पता नहीं था कि युवा जोश ऐसा भी होता है। राहुल जी, युवा जोश ऐसा ही होता है। नारायण नारायण। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। इस चुनाव में नेताओं के गाल से वोटर का रिश्ता कुछ अलग तरह का है। वोटर इमोशनल होता है तो नेताओं को थप्पड़ लगाता है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़े। और अगर वोटर खुश होता है तो पप्पी ले लेता है। देश की खातिर आप अब तक कुंवारे हैं, पप्पी। अब यह नेता को तय करना है कि वो वोटर को खुश करे या नाराज। मर्जी आपकी है, आखिर गाल भी तो आप ही का है। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपीए सरकार ले ले। कुछ ऐसी ही भावना से ओत प्रोत होकर मुर्शिदाबाद के नवयुवक ने राहुल गांधी का चुंबन ले लिया था। लेकिन इलेक्शन में कांग्रेस की जो हालत है, उसे देखते हुए पप्पू को पप्पी नहीं जादू की झप्पी की जरूरत है। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अपनों के सहारे की जरूरत है इस वक्त। वोटर अपने होते नजर नहीं आ रहे हैं। वोटरों को अपना बनाने के लिए राहुल के अपनों ने अमेठी में मोर्चा संभाल लिया है। पहले बहन प्रियंका और अब माता श्री सोनिया गांधी। इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही। मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। बहुत मार्मिक अपील जारी की है सोनिया गांधी ने वोटरों के नाम। डर इस बात का है कि देश में चल रही हवा कहीं अमेठी तक ना पहुंच जाए। छोटे आंगन की तुलसी स्मृति ईरानी पहले से ही अमेठी में कांग्रेस को ललकार रही थी। अब राहुल गांधी की हवा खराब करने और कुमार को कुछ वोटों का विश्वास दिलाने अमेठी पहुंच चुके हैं झ से झांसा, झ से झापड़, झ से झाड़ू किंग अरविंद केजरीवाल। सॉरी फॉर द पीजे।
केजरीवाल आए मुसीबत लाए, दूसरों के लिए कम अपने लिए ज्यादा। आते ही उनके और कुमार विश्वास के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के इल्जाम में FIR दर्ज हो गई। कोई बात नहीं, आंदोलनकारियों और क्रांतिकारियों के साथ यह सब तो होता ही रहता है। लेकिन ज्यादा बड़ा ड्रामा तब हुआ जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गरियाने के लिए केजरीवाल साहब ने जनसभा की और उनके कार्यक्रम में मोदी मुर्दाबाद के बदले मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। मैं पिछले 4 सालों से राहुल गांधी से मिला हूं, मैंने उनसे यहाँ पर CBSE स्कूल की मांग की है, लेकिन पिछले 4 सालों में नहीं पूरी हो सकी और नहीं उम्मीद लगती है, इसलिए कि केंद्र में सरकार बीजेपी की बनने जा रही। Don't underestimate the power of the common man. ये कॉमन मैन केजरीवाल साहब के साथ तरह तरह के खेल खेल रहा है। अरविंद बाबू कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, लेकिन साथी का हाथ उनके हाथ तक नहीं गाल तक पहुंच जाता है। समर्थक फूल बरसाते हैं तो फूलों के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अंडे और टमाटर भी अपने आप आ जाते हैं। माइक आम आदमी पार्टी का होता है और नारा नरेंद्र मोदी के नाम का गूंजने लगता है। इन तमाम मुसीबतों के बीच केजरीवाल राहुल द्रविड़ की तरह द वॉल बनकर खड़े हैं। वोट चाहे जितने भी मिले, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। बहुत हो गया, इस देश को लूट लिया इन बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलकर। इन्होंने कोयला लूट लिया, इन्होंने पहाड़ लूट लिए, इन्होंने जंगल लूट लिए, इन्होंने जमीन लूट ली, इन्होंने सब कुछ लूट लिया। चुनावी लड़ाई अब पूरी तरह कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी और गांधी के बीच हो चुकी है। अब आखिर के कुछ ही राउंड बचे हैं, इसलिए हमलों की रफ्तार एकदम से तेज हो गई है। जो अमेठी की जनता से भीख मांग रहे हैं कि कुछ भी करो, इस बार मेरे बेटे को संभाल लो। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा। देश को अपने विकास का एजेंडा बता रहे नरेंद्र मोदी बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं और उसके बाद गांधी परिवार को कोसते हैं। अच्छा, अब समझ में आया, शायद इसी को कहते हैं पानी पी पी के कोसना। मां बेटा बेटी दामाद जीजा जीजी पे हमले लगातार निजी होते जा रहे हैं। आपके जीजा जी को जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था, 3 महीने में 50 करोड़ रुपया कमा के दे दिए। माँ बेटे का ये मॉडल है। शहजादे जी जरा जवाब दो, ये बाजीगर कौन है? दुर्भाग्य देखिए, ये विदेशी लोगों के स्वभाव की बू यहाँ कांग्रेस के नेताओं के स्वभाव में दिखाई दे रही है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी के ताबड़तोड़ हमलों के आगे गांधी परिवार पूरी तरह से डिफेंसिव हो चुका है। लेकिन एक दुखती रग तो नमो की भी है। पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है, पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। पुलिस का पूरा दम एक महिला के फोन को टैप करने में लग जाता है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन हर कोई मान रहा है कि जो लहर है, हालांकि काफियाबाज जयपाल रेड्डी कह रहे हैं यह लहर नहीं जहर है, बहरहाल उसमें नमो का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन कानपुर पहुंचते यह मामला कुछ बदला हुआ नजर आता है, क्योंकि वहां अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि अब की बार बीजेपी सरकार है। हमारी पार्टी में सुरंग, हमसे बगावत। आखिर कौन है वो गुस्ताख जिसने नरेंद्र मोदी की ताकत को ललकारा? आखिर कौन है वो जो मोदी के होते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहता है? देश के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। कानपुर में मुरली मनोहर जोशी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी। बाय द वे, यह साल 2014 का सबसे बड़ा लतीफा है। भारत मां की 3 धरोहर, जोशी जोशी जोशी।
पूरे देश में अब की बार मोदी सरकार है तो जोशी जी के चुनाव क्षेत्र में अब की बार बीजेपी सरकार। इतना ही नहीं, नारों में भी मोदी की जगह अटल और आडवाणी के नाम चल रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ उस वक्त तक की है जब तक मोदी प्रचार के लिए कानपुर नहीं आए थे। उनके कानपुर आते ही सीन कुछ वैसा ही बदला जैसे फिल्म शोले में जय और वीरू के आने से सूरमा भोपाली का सीन बदल गया। जोशी जी कहने लगे, अरे तुम लोगों को कोई काम धंधा है या नहीं? सुबह से शाम तक यहां बैठे रहते हो और खामखा हमसे 10 झूठ बुलवाते हो। अरे मैं एका पीएम इन वेटिंग, जब मोदी इस देश की पीएम बन चुके खंबा उखाड़ के। तो आइए देखते हैं मोदी की मौजूदगी में किस तरह बदला जोशी का जोश। शी 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 हमारे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भाग्य भी आप बनाए। कितने जबरदस्त लोगों के अंदर भावना है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। चल कल्टी मार। यह उस नए खेल का नाम है जो नरेंद्र मोदी को लेकर आजकल बीजेपी में चल रहा है और इस खेल के चैंपियन है मुरली मनोहर जोशी। हवा का रुख भांपकर जोशी जी अखंड नमो कीर्तन में जुट गए। हाल यह है कि जब एक टीवी रिपोर्टर ने उनसे कानपुर में अब की बार बीजेपी सरकार का पोस्टर लगे होने पर सवाल पूछा तो जोशी जी ने इंटरव्यू तक देने से मना कर दिया। इसे कहते हैं नमो इफेक्ट। बीजेपी में रहना है तो नमो नमो कहना है। आधे से ज्यादा इलेक्शन का तमाशा खत्म हो चुका है। हमारे शो में भी इंटरवल जितना वक्त बीत चुका है और हां, हमारी कोई शाखा नहीं है। हाँ जी। सियासी हालात को लेकर एक शेर बहुत मशहूर हो रहा है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। उल्लू नहीं पोपट, उल्लू नहीं पोपट। है? ये पोपट की आवाज में कौन उल्लू बोल रहा है? मैं तो बुल पोपट हूँ। ये क्या चुनाव आया तो उल्लू भी पार्टी बदल के पोपट दल में शामिल होने लगे? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ माइंड कर लिया, लेकिन पोपट भाई साहब आप हैं कहां? जरा सामने तो आओ तोते, छुप छुप उड़ने में क्या बात है, हिम्मत है तो कर ले मुकाबला, तेरे सामने तेरा बाप है। उल्लू नहीं पोपट, उल्लू नहीं पोपट। अरे वाह, पीटीपी पैरा ट्रूपर पोपट, ऐसे तो रातों रात नेता ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। मैं तो बुल पोपट हूँ, दिखाई नहीं देता, बुल पर बैठा हूँ। हाँ बात तो ठीक है पोपट राम जी। वैसे नेता और तोता में कई समानताएं होती, दोनों रटा हुआ बोलने में माहिर होते हैं और दोनों ही वक्त बदलने पर आंखें फेर लेते हैं। सबसे तेज शेखरवा सबसे तेज, पैसे लेकर शो में आया है। लगता है ये स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए किसी सेफोलॉजिस्ट की आत्मा है, मरकर भी चैन नहीं। अच्छा पोपट राम जी ये बताइए कि इस चुनाव में नेता और बहन जी का क्या होगा? बहन जी के पास हाथी है, नेताजी के पास साइकिल, लेकिन चुनाव के बाद दोनों पैदल, दोनों पैदल। इस तोता छाप भविष्यवाणी के लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। बोल वे पोपट आगे बोल, लालू जी का भविष्य क्या है? कुंडली में पप्पू, कुंडली में पप्पू। आए जरा समझाएं। पहले अलायंस में पप्पू था, अब पार्टी में भी पप्पू है। तिहाड़ वाला पप्पू बिहार में, तिहाड़ वाला पप्पू बिहार में। अलायंस वाला पप्पू, अलायंस वाला पप्पू, ओ हाँ अलायंस वाला पप्पू समझा। और तिहाड़ वाला पप्पू यानी पप्पू यादव। खामोश, होश कर खरगोश। सॉरी तू तो तोता है, अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो तेरा टेटुआ दमा दूंगा। बदतमीज तोता, बेहुदे का पोता खोता। बदतमीज तिल माने ना। तो मानोगे नहीं, चलो आगे बोलो। मान एनडीए में पासवान, मान एनडीए में पासवान। अगर मेनका गांधी का डर नहीं होता तो मेनका गला दबा देता। मान एनडीए में पासवान, नया मुहावरा है। बड़ा ही मुहावरेबाज पोपट। अच्छा जरा पोपट जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर दें, हाथी का रंग नीला क्यों, 56 इंच का सीना क्यों, आडवाणी मोदी से हारे क्यों, अन्ना इतने बेचारे क्यों? बोल बे पोपटवा बोल, बोलती बंद। केजरीवाल से पूछो, सारे जवाब उसे ही आते हैं। तू बोला तो मैं उड़ा। ये तो गया काम से। चुनाव के बाद बहुत से नेता भी इसी तरह उड़न छू हो जाएंगे। वैसे हमारे भी उड़न छू होने का वक्त हो गया है। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला आज यही खत्म करना पड़ेगा। अरे कितना मुफ्तिया माल भकोसी है। वैसे आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक चैनल आला, और चुनावी एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही इलेक्शन
उलाला।